और जिसका ये छप्पर है दोस्तों, तो वो आदमी पैरालाइज का शिकार हो चुका है और उसकी 3-4 बेटियां हैं। सकते हैं यहाँ पीछे क्या हो रखा है, बताऊँ आपको क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी बड़ी आपदा आ रखी है। देखो ये वो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के वीडियो में आपको बताने के लिए काफ़ी दुख भी हो रहा है और अफसोस भी हो रहा है। और क्या बताऊँ दोस्तों, एक लड़ाई लड़ी थी, लगभग हर चीज़ महसूस हो रही है इस लड़ाई से। और जो ये दर्द है, ये उत्तराखंड के पहाड़ी मूल निवासियों का दर्द है दोस्तों। अगर हम अपने जल जंगल का कहीं रोज़गार करने के लिए प्रयोग करते हैं तो रोज़गार ख़त्म कर दिया जाता है दोस्तों। चलो लेके चलता हूँ, बताता हूँ आज आखिर हुआ क्या, और ये डबल इंजन की सरकार कितना विकास कर रही है। पहले भी कहा था मैंने, किसी का रोज़गार ख़त्म कर क्या विकास हो सकता है? हो सकता है? नहीं। जहाँ तक मुझे लगा कि यदि आप किसी का घर बना नहीं सकते हैं, बिगाड़ने से आपके न तो देश का विकास होगा न तो घर का विकास होगा। सकते हैं यहाँ पीछे क्या हो रखा है, बताऊँ आपको क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी बड़ी आपदा आ रखी है। देखो ये वर्षों पुराना एक ढाबा था। यहाँ पर ग्राम पंचायत हुड्डू के लोगों का अपनी लैंड पे, यहाँ पे चाहे उनकी पंचायत की लैंड होगी जो भी होगी। तो मेरे साथ यहाँ पर सचिन नेगी जी हैं, तो मैं इनसे पूछूँ, अगर मेरे साथ यहाँ पर सचिन नेगी जी हैं, कल रात यहाँ पर थे और सो रहे थे अंदर, और ये कार्यवाही हुई, किस प्रकार की कार्यवाही हुई, इनसे पूछना चाहूँगा। सचिन, क्या हुआ कल रात? ऐसा हुआ कि हम रात को सो गए थे। हाँ। ठीक है, वैसे तो मतलब कल भीड़ भड़ाका भी नहीं था, हम तो सो गए थे। रात को ये आए 2, ढाई, 3 बजे के ऐसे लगभग। ठीक है, इन्होंने बोला कि कमरा है। तो हमने बहुत लेट तक इन्होंने दरवाजे पर खड़काया। ठीक है, हमने बोला कि रूम है। ठीक है, आता तो ये फट से आए, उन्होंने हमारे फ़ोन जब्त कर दिए। हमको पकड़ा तो एक साइड में ले गए। हम 3-4 थे दोस्त यहीं पे। मात्र कितने लोग थे तुम यहाँ पर कल रात? 3-4 लोग थे। अच्छा। 4 लोग थे। अच्छा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, हमको एक क्या जगह पे ले गए, तो हमारे क्या जो भी था हमारा मतलब हाथ पकड़ दिए। तो बोला कि ये सामान हम निकाले। हमने बोल दिया था कि हमको थोड़ा 10 मिनट या मतलब आधे घंटे का टाइम दो, जो हमारा मेन सामान होगा तो हम उनको साइड कर देंगे। ठीक है, या तो मॉर्निंग में आते तो तब तक हम जितना भी हमारा मतलब महत्वपूर्ण सामान था तो हम उनको साइड कर देते। बट ये माने नहीं, बहुत रिक्वेस्ट की इनसे रात को। ठीक है, ये हमको एक साइड पे ले गए। तब उन्होंने हमको ज़बरदस्ती हमारे साथ क्या किया कि सिग्नेचर किया। हम नहीं करे तो उन्होंने क्या किया, करो ज़बरदस्ती किया। ठीक है, फिर हमसे कोई क्या बयान में लिखा कि यहाँ कोई नहीं था। और फिर हमारे साथ ये ऐसा किया उन्होंने, पूरी फ़ोन स्विच ऑफ करके ये पूरे हमारे सामने ये ऐसा। सचिन, मैंने सुना था आप लोग वन विभाग की कार्रवाई के अनुसार चलने के लिए तैयार थे, बट हम तो करने के लिए आज ही कर रहे थे। हम आज की डेट पे हमने बोला था कि हम 6-7 बजे से नेपाली जो भी होंगे काम कुम करने वाले, हमने कहा कि एक क्या हम अपने सामान सुमन के कर देंगे, जितने भी चादर है या ये अच्छे हम निकाल देंगे। तो बट हमने उनको रिक्वेस्ट कर दी थी कि एक दिन को क्या मतलब 5-7 घंटे रुक जाओ, 9-10 बजे तक हम खाली कर देंगे, यहाँ को बैंड खाली हो जाएगा। तब जितने भी हम तो फिर वो माने नहीं। 3 बजे रात आए। फिर बहुत रिक्वेस्ट की, हमारे हाथ पकड़ी। ठीक है, हमको गाड़ी में बैठाया। फिर उसके बाद क्या किया कि अपने आप किया सामान सुमन जितने भी थोड़ा मोटा सामान उन्होंने बाहर किया, नहीं तो और पूरी तोड़ दी। बैटरी इन्वर्टर जितने भी थे पूरे तोड़ दिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर स्थानीय युवक जो रोज़गार कर रहे थे सभी लोग, तो वो सब शासन प्रशासन के साथ थे। बट मैं तो बोलता हूँ चलो ये ऊपर वाली कैंटीन तो उसमें थी, किसमें फॉरेस्ट में आता था। बट ये कमरे तो यहाँ पे तो ये तो क्या अरे उसमें आते थे, वन पंचायत में आते थे। ये इनकी लैंड भी नहीं है, इनकी लैंड में नहीं थे, ये तो गांव की अपनी वो थी, अपनी वन पंचायत। अच्छा, जो वन विभाग वाले ने तोड़ा, इनका कहना है ये इस दायरे में नहीं आते थे। इस दायरे में ये तो नहीं आता था। ये तो मैं तो ऊपर की बात तो करता था, मैं तो ऊपर बोला था कि यहाँ ऊपर खाली कर देंगे वो ऊपर कैंटीन। बट ये रूम तो इस उनके दायरे में आता नहीं, उन्होंने यहाँ भी कर दिया। तो बोला भी था मैंने उनको। तो दोस्तों, इन्होंने लंका दहन जैसा काम किया, जहाँ चाहे जितना चाहे तोड़ना, जितना था पूरा तोड़ा इन्होंने। रात को तो महंगा उनको भी नहीं मार दे जैसे रात। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरी प्लाई सब तोड़ ताड़ के, ये देखो बिस्तर आप देख रहे होंगे। और यहाँ भी एक ट्रॉला है
इसमें इन लड़कों ने कुछ अपना सामान डाला, ले जा रहे हैं अब यहाँ से। आप सोच सकते हैं इनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, जहाँ पर ऐसे युवा अपना रोज़गार कर रहे थे और प्रशासन के द्वारा इनका रोज़गार ख़त्म कर दिया गया, तो इनके दिल पे क्या गुजर रही होगी आप देख रहे होंगे। इन्होंने ऐसे ही बोला हम आएंगे तो हम रात में आएंगे। 2 दिन पहले यहाँ पर एक भीड़ थी, आपने देखा होगा, यहाँ पे एक ढाबा था। देख सकते हैं आप कि वन विभाग और पुलिस की टीम पहुँच चुकी है और यहाँ महिलाओं ने आवाज़ उठाई है और वन विभाग ने ये भी तोड़ के निस्तानाबूद कर दिया। दोस्तों देख रहे हैं ये काली काली जगह, ये मिट्टी का था, कुछ नहीं था यहाँ पर दोस्तों। ये मिट्टी का चूल्हा इन लोगों का यहाँ पर, लकड़ियों से एक छप्पर बना रखा था, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये छप्पर। और जिसका ये छप्पर है दोस्तों, तो वो आदमी पैरालाइज का शिकार हो चुका है और उसकी 3-4 बेटियां हैं। देख सकते हैं क्या गुजर रही हुई इस इंसान पर अभी, और उसका सामान पूरा नीचे गिरा गया था। देख सकते हैं ये ऐसे ड्रम काट कर ये ढाबा तैयार किया गया था उनके द्वारा। और अलमारियाँ देख रहे होंगे आप, अलमारी सहित यहाँ नीचे गिरा रखी हैं। तो बड़ी बात है दोस्तों, सरकारी अगर कार्रवाई हो रही है, लेकिन रात को 3 बजे सोए लोगों को उठाकर उनको बाहर खींचकर तोड़ दिया जाता है और उनके मोबाइल जब्त कर दिए जाते हैं, तो उसको तोड़ना अलग विषय है। सरकार अतिक्रमण हटा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हटाए अतिक्रमण, लेकिन यदि रात में आकर आप ऐसी हरकत करते हैं जो गैर कानूनी है और आप रात में आकर सोई हुई लोगों को उठाकर उनका अगर मोबाइल जब्त कर लेते हैं और उसके बाद उनको गाड़ी में बिठाकर कहीं और ले जाते हैं, तो मोबाइल अगर निकालते हैं तो आप मीडिया का जो काम होता है उसको करने भी नहीं देते हैं, तो ये अधिकार वन विभाग के पास भी नहीं होता है। तो मैं जानकारी लेना चाहूँगा, यहाँ पर नेगी जी हमारे स्थानीय व्यापारी हैं, मर्चेंट से बात करना चाहूँगा। व्यापारी नेगी जी हैं, तो नेगी जी बताएंगे कल रात हुआ क्या है? हमारे तो बच्चे जो लड़के थे वो सब गाड़ी में बंद किए उन्होंने, सारा वो बंद किया उन्होंने, सीज किया, अंदर गाड़ी का लॉक किया, मोबाइल जब्त किए उन्होंने सारा। इसके बाद तोड़ फोड़ किया उन्होंने, सारी गाड़ियाँ भी तोड़ फोड़ के बराबर कर दी। 2 बाइक हैं वहाँ भी बंद किया उन्होंने, पूरा तोड़ फोड़ के उनको सीज किया कि उनको मुँह पर कपड़े बांधे उन्होंने, सारा बंद किया उन्होंने। अब देखो क्या करना हमने, अब देखो अब हमारे बच्चे बंद कर दिया हमने, लड़कों से दुकान खोल की थी, सारे इधर तोड़ फोड़ सारा बराबर कर दिया। सिर्फ मिट्टी लग रहा है सारा तोड़ फोड़ से ढाबा था। हम सोच रहे हैं कि हमको बताते पहले, हम कर देते साहब, इन्होंने सब बर्बाद किया, वो हमारा तो बच्चे को सीज किया सारा। मैंने सुना उन्होंने आपका मोबाइल भी जब्त किया पूरा। अच्छा। सबके मोबाइल जब्त किए, अब इसके बाद तोड़ा उन्होंने। अच्छा। और क्या बोला हमने, वो शासन करे प्रशासन करे, अब वो जो भी होगा हम देखो, अब हमको बोलते तो हमको अरे पर उनको फोन करने का अधिकार था, है हमारा क्या है, कुछ नहीं है। हम तो साहब बोले कि ये है कि पहले हमको बताते कि भाई हम तोड़े तो हम वो कर देते। इन्होंने बच्चों को सीज किया सारा, अंदर हमारे चेलों को सारा अंदर बंद किया, इन्होंने सारे कपड़े बांधे उनके मुंह पे, सारे मोबाइल जब्त किया। बाइक कहाँ तोड़ के? बाइक वहीं पे सामने पे, यहाँ पे सारे दबा रखे दोनों बाइक। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ कुछ बाइक दबा, ये देखो रोड है ना, यहाँ पर कुछ बाइकें थी और उन्होंने धक्का लगाकर बाइक यहाँ फेंकी है। देखो आप देख सकते हैं, पता नहीं किसकी बाइक है। ये देखो, ये है यूके 13 ये बाइक, हाँ ये है बाइक, ये बाइक है, 2 बाइक है यहाँ पे, यूके 13 498 0498 है। और उसके बाद जो है एक बाइक का पता नहीं चल रहा है क्या दवा का वो ये चेयर है कि नहीं, ये सारा यूके 13 5007 हाँ ये इन्होंने ऐसे बर्बाद कर रखा है यहाँ सारा। अब देखो क्या करना हमने इसमें, अब शासन प्रशासन देखता तो थोड़ा सा आप बचा देता उनको, है सारा बर्बाद कर रखा है जंग। तो आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ 2 बाइक भी दब रखी हैं, ये देखो। और दुखद एक
दुखद बात यह है कि ये लोग रात में आते हैं और बच्चों का मोबाइल भी छीन देते हैं, अंदर चीज कर दिया उन्होंने गाड़ी के अंदर। इनको कौन सा राइट है? अगर कोई वन विभाग का कर्मी देख रहा है या डीएफओ साहब देख रहे हैं, आप ये बताएं आपको कि ये अधिकार किसने दिया आप मोबाइल छीन सकते हैं? आपकी इतनी बड़ी हिम्मत, आप एक कर्मी है, कर्मी का काम करो जो आपका काम है, आप ये नहीं कर सकते। आपको कोई राइट नहीं है किसी का मीडिया का अधिकार छीनने का, है ना? ये आप अपना काम कर रहे थे, आप अपना काम करते और जो मीडिया का काम कर रहे थे उनको करने देते। ये आप एक अंग्रेज़ों के ज़माने का भी ऐसा कुछ नहीं होता था सरकार के द्वारा, है ना? ऐसा जुल्म नहीं डाला जा सकता था। आधी रात को छोटे छोटे बच्चों को डिस्टर्ब कर और उनकी घोड़ा गाड़ी और उनका मोबाइल छीन कर उनसे ज़बरदस्ती साइन करवा कर आप ये कर सकते हैं और बेरोज़गारों को सड़कों पे जाने के लिए मजबूर करेंगे आप लोग। आप देख सकते हैं दोस्तों कि पूरा लोगों का खाना रोड में बन रहा है और बंद देख सकते हैं रोड में खाना बन रहा है, पूरा सामान रोड में बिखरा हुआ है। देख सकते हैं इन गरीब लोगों का ही घर उजाड़ना था सरकार को और बेरोजगार बनाना। ये कार्रवाई जब हो रही थी कल रात में तो सभी युवाओं के मोबाइल छीने गए थे वन विभाग के कर्मियों के द्वारा और ये कार्रवाई रात 3 बजे हुई जबकि यहाँ के युवा रात को सो रखे थे। ये सामान दिख रहा है। दोस्तों मैं दावे के साथ कह रहा हूँ यदि यही हालत रहे तो एक दिन पहाड़ी बेरोजगार इस मुसीबत में रहेगा कि मैं कहाँ जाऊँ और पहाड़ों में सिर्फ क्रिमिनल पैदा होंगे और ये जिम्मेदारी होगी हमारी उत्तराखंड सरकार की। मुझे बहुत दुख हो रहा, बहुत लड़ाई लड़ी हमने। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे मुझे दुख इस बात का है कि इन लोगों ने जो कार्रवाई की है उसमें लोगों के मोबाइल छीने और वीडियो बनाने नहीं दिया किसी को।